मतलब अब पवन सिंह के अंगना में भी सोहर बजेगा। एकदम बजेगा। क्या लगता है पवन सिंह की माँ कितना जल्द दादी बनेगी, कब तक पोते पोती को खिला पाएंगे? हम ही को काउंटर कर दी कि आपकी बेटी बहन रहते तो आप क्या करते, मेरा नाम लेकर के। लड़का का गलती रहता ही नहीं, वो तो चाहता है कि मेरा बेटा हो बेटी हो वंश बढ़े। लड़का का माता पिता भी यही चाहता है कि मेरा वंश बढ़े। तो क्या करेगा लड़का को लाचारी में फाइल करना पड़ता है। बात यही था। वो सोची कि जाएंगे और फाइल ताइल कर देंगे तो पवन जी झुक जाएंगे। क्या बात। देखिए कल या परसों था बर पूजा, तो आप देखे होंगे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ होगा ज्योति जी को और पवन जी के लेके। सर एक और खबर आ रहा है, शुरू से ही आ रहा है, जब से पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हुए हैं तो सारे लोगों का जो था ओपिनियन था, ये सोच था कि पवन सिंह चुनाव की वजह से ज्योति सिंह से मिले हैं, उनको अपनाए हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि चुनाव खत्म होगा फिर से ज्योति सिंह को छोड़ देंगे। क्या लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह क्या अब दूर हो पाएंगे? हालांकि एक तरफ से भी पोस्ट पवन सिंह की तरफ से वायरल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि पवन सिंह पहले की अपेक्षा अब कई गुना ज़्यादा अपने पत्नी से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो वीडियो या तस्वीर हो वहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि पवन सिंह उनके साथ रहेंगे या फिर पहले के जैसा उनको छोड़ देंगे? देखिए कल या परसों था बर पूजा, तो आप देखे होंगे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ होगा ज्योति जी को और पवन जी के लेके। तो मांग में सिंदूर पति दे सकते हैं। जैसे कल एगो मीडिया आए थे पूछने के लिए, यही बात पूछ लिए, क्वेश्चन कर लिए कि सर मांग में सिंदूर दिए तो क्या दिक्कत है? पति हैं, अगर बर पूजा का दिन है, कोई बर पूजी भी कहता है, कोई बर पूजा कहता है, बात एक ही है। तो उस दिन अगर पति मांग में सिंदूर अपने पत्नी को दिया तो सौभाग्य की बात है, इसमें तो कोई गलत है नहीं। तो इससे दर्शाता है लोग कि इससे साफ झलकता है कि वो छोड़ने वाले अब नहीं हैं। देखिए प्यार जब अटूट हो जाता है ना कोई भी व्यक्ति में, तो ये सब नहीं होता है। वो तो हो जाता है ना कि कोई आदमी टूनिंग टानिंग, तो बतेबे किए कि बहुत सारा लोग टूनिंग टानिंग किया। एक अभिनेत्री का नाम लिए थे, अब तो उनको नाम नहीं हम ले रहे हैं, मेरा काम ही हो गया। तो माता पिता होता है, माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता बच्ची को कन्यादान कर दिए हैं, बच्ची का वहाँ घर हो गया है, उनको ज़्यादा सह मत दीजिए। अब बच्ची क्या समझ आती है कि मेरी माँ मेरे लिए तो बहुत मरती है, हर वक्त यही बोलती है कि तुम बैठ जाओ, इतना मत करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। इस ख्याल से बच्ची नहीं समझ पाती है, माँ के बात पर थोड़ा सा अथी हो जाती है। लेकिन माँ को चाहिए कि वही फैक्टर था, 3 फैक्टर था, जो कि जब ज्योति जी समझ गई ना, उसके बाद देशवा न्यूज़ जो शायद बबीता मिश्रा है, क्या नाम है उनका, पहले क्यों नहीं आप बोले? पहले आप बोलते बबीता मिश्रा जी को चैनल को बुला करके, थोड़ा सा कलपते जैसे बाद में कल पे, तो इतना आज लोग जो अथी हुआ, इतना लोग नहीं अथी होता। तनी मनी लोग चुस्की लिया, सबको चुस्की को हमने बंद किया। हाँ, पति पत्नी का मामला है जी, तो यहाँ तो घर छोड़ के आप चली गई। घर छोड़ के चली गई तो सारा वायरल वीडियो चला गया, मेरा इंटरव्यू। तो क्या करेगा लड़का को लाचारी में फाइल करना पड़ता है। बात यही था। वो सोची कि जाएंगे और फाइल ताइल कर देंगे तो पवन जी झुक जाएंगे। यहाँ बात हो गया उल्टा। पवन जी तो जानबे करते हैं नियम सिद्धांत से नहीं झुकते हैं। कोई भी आदमी क्यों, जो लड़का का गलती रहेगा तो लड़की भी नहीं झुके, बस लड़का का गलती हो तब ना। लड़का का गलती रहता ही नहीं, वो तो चाहता है कि मेरा बेटा हो बेटी हो वंश बढ़े। लड़का का माता पिता भी यही चाहता है कि मेरा वंश बढ़े। ये मेरी बहू है, ये सब कहने का हो गया कि बहू को तकलीफ़ देता है सास ननद, ये सब नहीं है। सास ससुर जानता है, सास जानती है, ससुर जानते हैं, पति जानता है कि यही जो बच्ची लक्ष्मी आई है हमारे यहाँ, इन्हीं से संतान का उत्पत्ति होगा, वंश बढ़ेगा। इनको क्यों कष्ट पहुँचाएंगे? और जो भड़ल पुड़ल है वो नहीं कष्ट पहुँचाएगा। कष्ट कौन कौन पहुँचाता है? जो कि बाप बेटा को कुछ नहीं रोजगार है, मोकामा के सड़क पर दोनों बैठल है, गोड़ ऐसे कर करके, बापो बेटवो ऐसे करके, जो काम नहीं है जिसको, वो लोग भलो लड़की को करस करता है कि ये सामान लाओ बहू, ये लाओ घर से। पत्नी को भी कहता है इतना ये सामान लाओ। ये लोग ऐसा नहीं कर सकता है। ये लोग को इज्जत है जी, प्रतिष्ठा है। ये लोग बहुत बोले, तब जाके ज्योति जी को माइंड में आया, पहले तो हम ही को काउंटर कर दे। शंकर भगवान के लेके बोले कि सब शंकर भगवान
पार्वती जी को नहरा जाने नहीं दिए और पार्वती जी स्वामी स्वामी कह करके बस गई। कैसे बस गई? शंकर भगवान के लाग से पार्वती जी को भी जल चढ़ा। ये सब जो बात बोले ना, हम ही को काउंटर कर दी कि आपकी बेटी बहन रहते तो आप क्या करते। मेरा नाम ले करके उनके पिताजी भी काउंटर कर दिए कि एक पटना में डायरेक्टर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम इनका जवाब उनको नहीं दिए, चूँकि हम चाहते तो दे सकते हैं लेकिन नहीं दिए। अब देखिए उनके पिताजी भी मेरे बात को सहमत हो गए, ज्योति जी भी सहमत हो गई। सहमत हुई तब ना देशवा न्यूज़ को बोला करके थोड़ा सा कल्पी हैं, रोई हैं, तो पवन जी घाम गए। कोई भी लड़का घाम सकता है, हम तो शुरू से कह रहे हैं, लड़का कोई भी घाम सकता है, बशर्ते पत्नी उनका थोड़ा सा गलती मान ले। तो मान ली, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख लीजिएगा कि पत्नी को समझदारी आ गया है। अब देख लीजिएगा कि रिश्ता घनिष्ठ चलेगा। अब बशर्ते पति पत्नी में थोड़ा सा लगाव रहना चाहिए, तो लगाव तो रहेगा ही, बस ये रिश्ता चलेगा। ये दो पटरी है, दो पटरी पे कहते हैं कि जब इंजन सवार हो जाता है, रेलगाड़ी सवार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो संबंध होता है काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। क्या लगता है पवन सिंह की माँ कितना जल्द दादी बनेगी, कब तक पोते पोती को खिला पाएंगे? देखिए वो तो जब प्रेम होता है तो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ होता है। जैसे बादल उमड़ गया, चारों बगल से बादल घिर गया, तो जाहिर सी बात है कि बारिश होगी। तो बादल ही उमड़ नहीं रहा है तो बारिश कहाँ से होगा? तो बादल उमड़ गया है तो बारिश होगा ही होगा। दूसरी बात क्या है, एक मीडिया शायद परसों नहीं 3 दिन पहले एक मीडिया पूछ लिए थे कि ज्योति जी कह रही हैं कि अम्मा बड़ी मेरी सपोर्टिंग है। उस पर भी मेरे मुंह से निकल गया सच्चाई कि यही बात। देखिए ज्योति जी इतना समझी है मेरी बात को। एक बात और ज्योति जी मेरे समझ ले कि सबसे प्यारा पहले पति होता है। पति परमेश्वर है, पति ही आपका सब कुछ है, उसके बाद सास है, ससुर है। तो ये बात मत कहिए कि अम्मा मेरी सपोर्टिंग है, पति भी आपका सपोर्टिंग है। जब मेल जोल हो गया तो ये बात मत बोलिए, पति भी सपोर्टिंग है, अम्मा सपोर्ट। कितना लड़की को आप देखिएगा कहेगा कि ससुर मेरे सपोर्टिंग है, सास नहीं, सास सपोर्टिंग है तो ससुर नहीं, ये दोनों सपोर्टिंग है तो पति ही नहीं है सपोर्टिंग। अरे भाई ओ नहीं बच्ची, सबको समावेश लेके चलिए, कहा कि सबको आवश्यकता आपसे है, आप ही तो खानदान उनका बढ़ेगा। तो ये बात भी ज्योति जी सुनी होगी, शायद ये भी वो पकड़ लेंगी। इसलिए देखिए ज्योति जी को कोई बढ़िया कन्विंस कर नहीं रहा था, सब मजा ले रहा था। पति पत्नी के मैटर में लड़का के तरफ से भी कोई नहीं मिलाना चाहता है, लड़का का परिवार, और लड़की के परिवार भी नहीं मिलाना चाहता है। अब मीठा मीठा बोलेगा हाँ हाँ मिल जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, आज चुस्की लेता है। लेकिन हम देखें कि नहीं हो सकता, हम प्रयास करें तो मिल जाए। अब प्रयास किए मतलब काउंटर करना क्या हुआ, ज्योति जी को समझाना था, वही समझाते गए, काउंटर करते गए। उनके पिताजी भी काउंटर कर दिए, फिर भी हम नहीं छोड़े, समझाते गए। आए वो विजेंदर ये सब बोल दिया कि ऐसे है तो ऐसे है, उनका दोस्तें मिलने नहीं देता। हम विजेंदर को भी नहीं छोड़े, उसको भी बुड़बक को हम समझाए कि नहीं वो बात नहीं है। पवन जी को अपना दिमाग है, जो व्यक्ति फर्श से लेकर अर्श तक सफ़र किए हैं उनका अपना दिमाग है। बीमारी है, दूसरा बीमारी है। ज्योति जी थोड़ा सा नादान, ज्योति जी को थोड़ा सा कन्विंस कर दिया एक अभिनेत्री और आज बाद में ज्योति जी खुलासा किए, बाद में अंतिम में देशवा न्यूज़ को बोली हैं अभिनेत्री का नाम लेके। ये अभिनेत्री का नाम हम लेते जा रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लीजिए तब न पवन जी, आपका जो पति हैं वो तुरंत एक्सेप्ट करेंगे कि गलती हुआ, चलो भाई एक्सेप्ट अब ये कर लेते हैं। तो नहीं कर रही थी और कह रही थी कान के कच्चे हैं पवन जी। ज्योति जी भी कह रही कि पवन जी का कान कच्चा है, हम कैसे बात करें, मेरा भी अभिमान है, हम भी तो, अब मेरा भी कोई ईमान अथी है, ये है, मतलब ये इंस्टीट्यूट वाली बात बोल रही थी मीडिया को। हम कहे नहीं बाबू, थोड़ा सा झुक जाइए, झुकने में क्या दिक्कत है, पत्नी है आप, अर्धांगिनी है, आपसे थोड़ा सा गलती हुआ। ये सब बात जब पकड़ ली है, वो पकड़ ली है ज्योति जी। आप देख लीजिएगा कि ज्योति जी को कोई नहीं बड़गला सकता है, यही बात फैक्ट है। मतलब अब पवन सिंह के अंगना में भी सोहर बजेगा, एकदम बजेगा।
जो बोला है अगड़म बगड़म, तो खैर उनका हम नाम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री में आप भी हैं जी, तो जलिए नहीं, बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय दिए इसके लिए। तो दोस्तों अभी हमारी उपस्थिति रामकृष्णा नगर आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे, संतोष सर हमारे साथ में थे। तमाम मुद्दाओं पे हमने चर्चा किया है। आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है इन चर्चा के बारे में, इन सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारी वार्तालाप हुई उनके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।